कौन हो और क्या काम है तुमको हमसे? मैं शेर अब्दुल शाह का राइट हैंड। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने या धमकी देने नहीं आया। तो फिर तुम क्यों आए यहाँ? मैं यहाँ सौदा करने आया हूँ। कैसा सौदा? मौत का सौदा। बातों को घुमाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? तुम्हें उसकी पुश्तैनी जमीन चाहिए और मुझे उसकी बहन और औधा। औधा नाम सुनते ही गर्मी लगने लगी। आओ थोड़ा खुले में बात करते हैं। अब थोड़ा हवा लगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तुम? तुम्हें उसकी पुश्तैनी जमीन चाहिए और मुझे उसकी बहन और औधा। पुश्तैनी जमीन तो पहले से हमारे पास है। तो फिर हम तुझसे किस बात का सौदा करेगा? मौत का सौदा। पुश्तैनी जमीन तो हासिल कर ली तुमने, क्या अपने बाप की मौत का बदला लेना नहीं चाहोगे? मतलब ये, अगर तुम चाहो तो मैं शेर अब्दुल शाह को बिल्कुल अकेला तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। तुम उसको मार कर अपने बाप का बदला पूरा कर सकते हो और मुझे मेरा ओहदा मिल जाए और हमेशा के लिए ज़मीन भी तुम्हारी हो जाए। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी मौत चाहिए। हम तुझ पे भरोसा क्यों करेगा? क्या पता इसमें तेरी कोई चाल हो। खून का बदला अगर खून से लेना है तो भरोसा तो करना होगा। और हाँ, टाइम और जगह मैं कॉल पे बता दूंगा। भरोसा हो तो आ जाना। अल्लाह हाफिज। जासर, आप परेशान क्यों हो रहे हो? फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? देखो तनु, मेरे पापा मान गए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे भाई अभी तक नहीं माने मेरे लिए। जासर, फिर आप ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो तनु, तुम जाओ अपने भाई से बात करो और उन्हें मनाने की कोशिश करो। लेकिन कैसे? ये मैं नहीं जानता, बस तुम जाओ उन्हें मनाओ। पता नहीं भाई को आप क्यों पसंद नहीं हो। चलो ठीक है। तुम लोग माल का जरा अच्छे से ध्यान रखो। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। बोलो, क्या बात है? भाई, आप मेरी शादी जासर से क्यों नहीं करा देते? क्या कमी है उसमें? वो मुझे पसंद नहीं, इससे बड़ी कमी क्या होगी? आपने उनको हमेशा नेगेटिव तरीके से ही देखा है। आप उनको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो अच्छे लगेंगे। बस एक लफ्ज भी बोला तो जुबान काट दूंगा। अगर आप मेरी जुबान काट भी दोगे तब भी मैं अपने दिल से उसी का नाम लूंगी। जाहिद, गाड़ी निकाल। भाई प्लीज, आप मेरी शादी उससे करा दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज ये उसका आखिरी दिन होगा। ठीक है बॉस। पिछली बार मैंने उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस, ज़्यादा गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम उस लड़के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी पुश्तैनी ज़मीन है। और उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमें धमकी दे रहे हैं। आप कहो तो उस लड़के को छोड़कर हमें मुशाहिद गजनबी को धमकी देकर आना चाहिए, ताकि उसके दिल में हमारा खौफ बना रहे। तू सही कह रहा है। ड्राइवर, गाड़ी को गांव वाली जमीन की तरफ लेके चलो।
गजनबी कि तू मुझे रास्ते में ही मिल गया। तेरी हवेली जाना भी नहीं चाहता था मैं। अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था कि हमारे बाप का कातिल हमारे घर ना आए। जो गलती तेरे बाप ने की वही गलती तू दोहरा रहा है। बाप ने गलती करा लेकिन बेटा सुधारने जा रहा है। लगता है बाप को जहां भेजा बेटे को भी वहीं भेजना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पासा इस बार तेरे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। इसका मतलब जाहिद तू मिला हुआ था। सही पहचाना। जाहिद तूने ऐसा क्यों करा? कब तक मैं तुम्हारी गुलामी करता? मुझे तुम्हारी गद्दी पे भी तो बैठना था। और हाँ, वो तुम्हारी क्यूट सी बहन, उससे शादी भी तो करना है। जाहिद मेरा तो इस दुनिया में आखिरी दिन है, लेकिन तू अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गया। जी सर, कैसे बुलाया? अपना माल कहाँ कहाँ जाना है इस सिलसिले में मैंने तुम्हें याद किया है। आमिर, मुंबई जितना माल जाएगा उसका पूरा मैनेजमेंट तुम्हें देखना है। ठीक है सर। और आदिल, चेन्नई जितना माल जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। और चंडीगढ़ की माल की जिम्मेदारी मोनिश तुम्हारी है। ध्यान से। ठीक है सर। और बचा है हैदराबाद, तो हैदराबाद की जिम्मेदारी मोमिन तुम्हारी रहेगी। ठीक है सर। बिल्कुल ध्यान से। और हाँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। सर, आपके लिए खबर है। कैसी खबर? सर, मौत की खबर। अरे यार, डैड को आज ही बनना था क्या? अच्छा ठीक है, चलो चलो गांव चलने की तैयारी करो। नहीं नहीं सर, आपके डैड तो बिल्कुल ठीक है। फिर किसकी मौत की खबर है? सर, शेर अब्दुल शाह का कत्ल हो गया है। क्या? हाँ सर, उसको गजनबी ने कत्ल कर दिया। कौन गजनबी? सर, गजनबी शेर अब्दुल शाह का दुश्मन था। उन दोनों में खानदानी दुश्मनी थी। अगर वो नहीं रहा इस दुनिया में तो हमें माल सप्लाई कौन करेगा? और अगर हमें माल नहीं मिलेगा तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हम सब रोड पे आ जाएंगे। जी सर। सर, गजनबी का कुछ करना पड़ेगा। गजनबी, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने अब्दुल शाह के नहीं बल्कि हमारे पीठ पे वार किया है। और आजम खान अपनी पीठ पर वार करने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। उसका पता निकालो और उसके हर पैगाम भिजवाओ कि शेर अब्दुल शाह के मौत का बदला लेने के लिए आजम खान आ रहा है। ठीक है सर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लड़का बॉस पे गोली चला देगा।
वरना मैं बॉस को वहां जाने नहीं देता। और जब उस लड़के ने बॉस को गोली मारी तो मुझे तो होश ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया रुक सी गई है। और जब बॉस अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो बॉस ने मुझसे बोला कि मेरी बहन का ख्याल रखना और मेरे जाने के बाद सारा कारोबार तुम संभालोगे। मेरी बहन तुम्हारे पास अमानत है। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मजबूरी में कह रहा हूं कि आज से तुम लोगों का बॉस मैं हूं। ऐसा नहीं हो सकता जाहिद, दाल में ज़रूर कुछ काला है। कल तक जो ख्वाब देख रहा था आज वो हकीकत हो गया, वो भी इस तरह। मुझे इसके बारे में हकीकत मालूम करनी पड़ेगी।